मतलब सीमेट मेरे लिए पहली एंट्रेंस एग्जाम है। ओ, You have किसी appeared भी first time CMAT. फर्स्ट टाइम इन एनी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम। Hi guys, welcome to CMAT podcast video for the year 2024. Today we have Heath from Gujarat, Surat city. Welcome, Heath, थैंक यू सर। and congratulations for hitting 99.64 percentile in CMAT. थैंक यू वेरी मच। Overall rank is 233. यस। So, which college now you are seeking for the admission? सिडनहैम और पुम्बा। Sydenham and Pumba. यस। Okay, great. You had expected this score? इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट आई डिड नॉट, क्योंकि 13 अप्रैल को मेरी ग्रेजुएशन की एग्जाम खत्म हुई थी और मतलब 4 डेज रेस्ट लेके मैंने 17 को शुरू किया था सीमेट। Okay, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट सीमेट। मैंने 28 डेज में ये अचीव किया है, सो इट्स ग्रेट फॉर मी। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस मच। okay, nice. So quickly brief me about your academic background. Academic background आपका क्या रहा है? 10 12th में क्या परसेंटेज थे? ग्रेजुएशन आपने किस स्ट्रीम से किया? ओके, सो 10th स्टैंडर्ड जीएससीबी बोर्ड आई गॉट 86.6%। 12th में तो हमारा कोविड बैच था, इसलिए मास प्रमोशन, बट स्टिल आई गॉट 83.2%। एंड आई चोज बीकॉम एज माय ग्रेजुएशन स्ट्रीम। एंड उसका रिजल्ट भी अभी अभी आया है, 84%। Wow. Which college? एसपीबी कॉलेज सूरत। Okay. So I have gone through your स्कोर कार्ड. क्वांट के अंदर 95.48 परसेंटाइल है. लॉजिक के अंदर 93.35 परसेंटाइल है. इंग्लिश के अंदर 99.90 परसेंटाइल है, मतलब इंग्लिश में फोड़ा है आपने. जीके के अंदर 98.99 है. और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इट इज 98.01. टोटल 99.64 ये परसेंटाइल आपका बना हुआ है. सो कौन सा सेक्शन ओवरऑल, आई मीन लुकिंग एट द परसेंटाइल ऑफ द मार्क्स, कौन सा सेक्शन टफ लगा और प्रिपरेशन वाइज चैलेंजिंग या? एज मैं स्लॉट 2 में था, एज वी नो कि स्लॉट 2 का क्वांट थोड़ा चैलेंजिंग था। हम्म. और जैसे मैंने क्वेश्चंस करना शुरू किए, हम्म. क्वांट्स में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो मैंने मैंने बोला कि पहले रीजनिंग करते हैं, कि पैनिक नहीं करना है, पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो कर देते हैं। तो हम्म. रीजनिंग एंड इंग्लिश वर क्वाइट पावरफुल, तो मैंने हम्म. पहले वो 200 सेक्शंस किए। फिर जीएस जीएस में मुझे कॉन्फिडेंस था, क्योंकि आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर स्टेट पीसीएस फॉर 3 मंथ्स। मतलब करेक्ट. when my brother was preparing for it, I also joined him, although मेरी उम्र नहीं थी वो, मतलब आई वाज नॉट एलिजिबल, फिर भी मैंने किया। हम्म. तो मेरा बेस क्लियर था जीएस में, तो उसमें आई वाज कॉन्फिडेंट। एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी अच्छा हो गया लकीली। सो ओके. और व्हेन आई वाज इन फ्लो, तो लास्ट लास्ट में क्वांट के भी जो क्वेश्चंस नहीं आते थे वो भी सॉल्व हो गए, सो इट वाज गुड। सो बिकॉज अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा था ऑलरेडी, पीसीएस एग्जाम प्रिपेयर किया था, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प किया सीमैट में. यस एब्सोल्युटली। उस समय पे मैं सोच रहा था कि एलिजिबल नहीं हूँ तो मुझे क्या फायदा होगा, बट हुआ। मेहनत एक्चुअली वेस्ट नहीं गई वो। हम्म. करेक्ट. एजुकेशन वैसे भी वेस्ट नहीं जाता यार, यस एब्सोल्युटली। है ना? सो ओके. एंड फाइनली यू हिट 99.64 परसेंटाइल. यस। सो जो नंबर ऑफ डेज थे अपने पास, कितने आवर्स पूरे दिन आप प्रिपेयर कर रहे थे? मैंने मैंने जैसे कहा कि रीजनिंग और इंग्लिश मेरा काफी स्ट्रांग था। इनोवेशन के लिए मैंने कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया चीजों को। हम्म. एक यूट्यूब में लेक्चर्स होते हैं 13 या 15, एक एक घंटे के, वो मैंने किए और नोट्स बनाए। वही वही मेरा इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का बेस था। हम्म. और जीएस जीएस के लिए तो ऐसा ही सेट, पर क्वांट के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी। दिन के 10-10 घंटे वर्थ ऑफ लेक्चर्स भी करने पड़ते थे, तभी जाके इतने समय में हो सका। तो मैथ्स वाज ऑल टाइम डिफिकल्ट. मैथ्स सही, 10th में हम्म. मुझे वही प्रॉब्लम हो रही थी। ओके. ओके. बट सीमैट के अंदर वी हैव अ मच टाइम. टाइम बहुत है एग्जाम हाँ। में, 3 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन करने हैं. हम्म, तो टाइम तो हम्म, काफी डिसेंट मिला होगा, राइट? हाँ। वो ऐसा. टाइम फैक्टर वाज नॉट मेरे लिए चैलेंजिंग था, वैसा नहीं था।
हम्म। हम्म, ओके ओके, सो सीमैट वाज द ओनली एमबीए का एग्जाम यू हैड अपियर, कोई और दूसरा एमबीए का एग्जाम नहीं लिखा था आपने? नहीं, ओके, दिस वाज माय फर्स्ट। दैट वाज माय फर्स्ट। ओके ओके। So, do you think during your preparation you have done some mistakes which one should not do? जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं व्यूवर्स। मिस्टेक सर, मैंने काफी टॉपिक्स क्वांट के अंदर डर के स्किप कर दिए, लाइक ज्योमेट्री है, जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड में ज्यादा नहीं आता है। ज्योमेट्री है, लाइक अलजेब्रा है, तो मैंने ये हम्म। टॉपिक्स स्किप कर दिए। अच्छा। सो आई शुड नॉट हैव डन दैट, मुझे फोकस करना चाहिए था उन उन टॉपिक्स के ऊपर। हम्म। और ओके बस, और वोकैब वोकैब के लिए मैं सोच रहा था कि कोई बुक परचेज करूं, बट आई डिड नॉट डू दैट। तो वो भी मेरा थोड़ा वीक रह गया। ओवरऑल परसेंटाइल अपना जो गया है वो लॉजिक में गया हुआ है एंड इंग्लिश में। हाँ। नहीं, एंड लॉजिक एंड क्वांट के अंदर। यस। सो ऐसा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ऐसा मोमेंट आया कि यार अभी मुश्किलें नहीं होगा, छोड़ देते हैं, लेट्स लिव इट, लेट्स प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट ईयर, देखेंगे क्या होगा? एक्चुअली सर, जब भी मैंने स्टार्ट किया था मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर थी कि क्योंकि तब तक डेट नहीं आई थी, डेट बहुत लास्ट में आई थी। तो मैं ये डिल्यूजन में था कि मेरे पास एक डेढ़ महीना तो है। तो मैं फुल फ्लो में प्रिपेयर कर रहा था। और इवेंचुअली मुझे जब पता चला कि डेट आई है, तब तक मेरा काफी पोर्शन हो चुका था, तो मैं टेंशन फ्री हो चुका था। हम्म। तो दैट ओके वाज बेनिफिट फॉर मी कि लेट डेट अनाउंस हुई। ओके ओके। हाँ, सीमैट की डेट तो थोड़ी अनसर्टेन थी, ऑल ऑफ सडन आई थी सारी चीजें। हम्म, एंड सिंस लास्ट 2 ईयर इट इज हैपनिंग लेट ऑल्सो, मई मंथ में हो रहा है एग्जाम, थोड़ा वो भी हाँ। एक क्वेश्चन मार्क था। ठीक है। हम्म, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि कैंसिल भी हो जाएगा। हाँ, वही। ऐसा भी काफी रिमर्स रिमर भी आ रहे थे। रिमर आ रहे थे, बट फाइनली हुआ। ठीक है, यस। पेपर तो दिस ईयर आई मीन बहुत अच्छा था उनका पेपर। आई मीन हम्म। काफी अच्छे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, पेपर अच्छा बनाया था उन्होंने। हैव यू अपीयर्ड फॉर द मॉक? यस। और उसमें भी मेरा स्कोर 270 280 क्रॉस कर रहा था, तो आई वाज कॉन्फिडेंट। ओके ओके। एक्चुअल एग्जाम जब भी आपने लिखा तो क्या फीलिंग आई आपको, मतलब यार एग्जाम इजी है, इतना टेंशन नहीं था, या व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? सो जब मैंने कॉन्ट सेक्शन देखा, तो मुझे थोड़े सवाल स्किप करने पड़े, तो मैं थोड़ा पैनिक करा। हम्म। बट इवेंचुअली आई स्टार्टेड सॉल्विंग क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम टाइम तो कोई फैक्टर नहीं होता है उस एग्जाम में, 3 घंटे है, यू गॉट इनफ टाइम। तो आई स्टार्टेड सॉल्विंग क्वेश्चंस और आंसर आते गए। और जैसा मैंने कहा कि इंग्लिश काफी अच्छा हो गया, जीएस ने काफी हेल्प की। सो मैं इजअप हो गया, फिर तो आराम से क्वेश्चन हो रहे थे। ओके। जो एग्जाम के फर्स्ट फ्यू मिनट्स होते हैं, 10-15 मिनट्स, हाँ। वो थोड़ा सा पैनिक वाले, प्रेशर वाले होते हैं, तो इन योर केस हाउ इट वाज? वही एग्जैक्टली व्हाट आई एम टेलिंग कि फॉन्ट जब मैंने देखा, तो मुझे लगा कि ये सेक्शन तो डूबेगा इस बार। फिर मैंने मैंने इजी थोड़ा लिया कि चलो करते हैं, आंसर नहीं आया तो भी टाइम तो है ना अपने पास, तो मैंने करता रहा आंसर ऐसा। फिर इवेंचुअली आंसर आते गए। तो आपको दिमाग शांत रखना पड़ता है सिर्फ शुरू के 15 मिनट, फिर आप एनवायरमेंट में एडेप्ट कर लेते हो आप। करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट टिप्स और द सेशन यू वांट टू गिव टू अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट, जितने लोग अभी सीमैट नेक्स्ट ईयर लिखेंगे 25-26, या तो कैट का एग्जाम लिखेंगे या स्नैप एंड मैट एमबीए के कोई भी एग्जाम्स लिखेंगे अपकमिंग ईयर, उनको क्या टिप सेशन दोगे आप? आई जस्ट वांट टू से दैट कि आपके पास भले ही कितना कम समय हो, पर आपको डाउट नहीं करना है अपनी प्रिपरेशन को। बस बस जाते रहो। मतलब हम्म। अ, आपको ये सोच के नहीं रुक जाना है कि नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा भाई, और किसी में देख लेंगे। बस आप अपना काम ठीक तरीके से करो, बाकी नेचर विल टेक केयर। हम्म। करेक्ट। That's all, guys, in this podcast. So Heath scored 99.64 percentile rank wise to All India rank 233, and his target is Simsri, Sydenham College, and Pumba. Those who are watching this podcast, I hope ये सारे podcasts must be helping you people in terms of your preparation. Watch all the podcasts, learn from the podcasts, and kickstart your preparation so that you can also crack your MBA exam and get into the best MBA colleges for your career. All the very best, Heath, for your future endeavor.
एंड Thank you. कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन. Thank you, sir. ओके, चलो बाय बाय, Okay. टेक केयर, ऑल द बेस्ट.